जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.1 जिसमें देखें आपके सामने वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन करें सूटेबल मेजर्स ऑफ सिग्नल एंड आल्सो आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, देखें नीचे आपको शेप दी गई हुई है, ये फिगर है जिसका हमने क्या करना है जी, सूटेबल मेजर्स निकालनी है। अब सूटेबल मेजर्स किसी भी सिग्नल का सूटेबल जो मेजर होता है ना, उसमें बच्चों एक तो उसकी एनर्जी आ जाती है, एक उसकी पावर आ जाती है, यानी कि उसका एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल। ठीक है, ये उसके सूटेबल मेजर्स होते हैं। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब है देखें मैं काफ़ी सिंपली आपको समझाऊंगा, एनर्जी से ही आरएमएस वैल्यू को निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, काफ़ी सिंपल है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको एनर्जी का फार्मूला बता दूं। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी को बच्चों प्रेजेंट किया जाता है ई जी से। ठीक है जी, जी का मतलब होता है सिग्नल की एनर्जी। ठीक है, और इसका आ जा ये इंटेग्रल के फार्मूले होता है, इसका इंटेग्रल का फार्मूला। ठीक है, एनर्जी का। और देखो ये कहाँ से बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा। वैसे ना इसकी जो लिमिट होती है वो ये होती है माइनस इन्फिनिटी। अगर मैं जनरल फार्मूला इसका लिखूँ तो वो ये होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ टी की मैग्नीट्यूड का स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड का स्केयर साथ में डी ऑफ टी, ये फार्मूला असल। तो आगे अब ये आपके फार्मूलाज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मतलब अपने क्वेश्चन में ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिग्नल कुछ इस तरह से है कि -1 से लेके 0 तक के टाइम में ये क्या रहा है, कांस्टेंट वैल्यू पे रहा है। कांस्टेंट यानी कि एक जैसे स्टेप फंक्शन होता है वैसे नज़र आ रहा है। ठीक है, जो ही एकदम से यानी कि 0 से आगे टाइम आया तो ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल की तरह, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल की तरह वर्क करने लग पड़ा। देखो डिके करने लग पड़ा। ठीक है, टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे ये बच्चों एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना बोल गया हूँ, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है बुक वालों ने। ठीक है, ये नहीं सोचना कि मैं खुद से लिख रहा हूँ, ये बुक वालों ने दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल की तरह यहाँ पे डिके करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये दो सिग्नल्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए, इसकी एनर्जी निकालने के लिए भी इसका दोनों को इसी तरह से मतलब रेंज लेनी पड़ेगी। देखो माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी देखो माइनस इन्फिनिटी की तरफ देखा जाए तो ये माइनस इन्फिनिटी से तो सिग्नल स्टार्ट हो ही नहीं रहा, ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आ गया -1। अब ये जो इसका कांस्टेंट वाला सिग्नल है, यानी कि दो सिग्नल का कॉम्बिनेशन जिनमें से एक सिग्नल है बच्चों स्टेप सिग्नल, इतना -1 से लेके 0 तक के पीरियड तक, तो हम इसकी रेंज भी ऐसे ही लेंगे -1 से 0 और ये सिग्नल आ जाएगा। क्या आएगा सिग्नल, सिग्नल की सिंपल उसकी जो मतलब कि मैग्नीट्यूड है बच्चों वो आएगी, इसकी मैग्नीट्यूड है 2। तो 2 यहाँ पे जब पुट हुआ जी ऑफ टी की जगह तो 2 इस जी ऑफ टी की मैग्नीट्यूड का स्केयर था, और 2 की मैग्नीट्यूड 2 ही होती है, तो 2 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से डी टी एक तरफ ये, फिर आगे बच्चों प्लस। आप देखें अब ये रेंज 0 से स्टार्ट होगी। अब जरा इस तरफ देखो, ये जो आगे वाला यानी कि दूसरा सिग्नल है जो इस कॉम्बिनेशन में पाया जा रहा है वो तो यार इनफानाइट है, मतलब कि इनफानाइट टाइम तक ये डिके करता रहेगा करता रहेगा। एक ऐसा टाइम भी आएगा जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बट वो बहुत दूर वाला टाइम है। वो कौन सा, जब इन्फिनिटी पुट की जाए, क्योंकि आपको पता है एक्सपोनेंशियल की पावर यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगी जब टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो ये चीज़ हमने खुद स्टडी की हुई है कि जब किसी चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो तो वो 0 के इक्वल आ जाता होता है, तो डेट्स वाई ये तो फिर 0 के इक्वल आ जाएगा, बट अभी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, तो चले आए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी वैल्यू फिर यहाँ पे पुट होगी। देखो इसकी फिर क्या रेंज आएगी, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि ये लास्ट पॉइंट तक हमें लेके जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ टी का स्केयर, जो कि ये है जी ऑफ टी 2e की पावर -2t/2 होल का स्केयर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, साथ में dt। अब आपके सामने ही सारा हल कर रहा हूँ, बाद में ना बोलिएगा सर आपने हमारे सामने हल नहीं किया, हमें समझ नहीं आई। तो देखो ये तो काफ़ी सिंपल है यार, ये एक कांस्टेंट टर्म है, 4 आ जाएगा, 4 बाहर निकल आएगा। ठीक है, और अंदर आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ -1 से 0 dt, सिंपल ये टर्म आ जाएगी। और इस तरफ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। देखो 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, 4 तो बाहर निकला है, बट एक्सपोनेंशियल के साथ अभी कुछ होना है अंदर। देखो एक्सपोनेंशियल की पावर है, देखो बच्चों पावर इसका स्केयर लिया जा रहा है, ई की पावर का भी स्केयर हो रहा है, मतलब कि पावरें जब मतलब कि देखो ये ऐसे है, ई की पावर -t/2, ई की पावर -t/2 से मल्टीप्लाई खा रहा है, यही स्केयर का मतलब होता है ना। तो जब ऐसा हो ना तो पावरें ऐड हो जाती होती हैं, तो पावरें ऐड होंगी ऐसे -t/2 -t/2 ये आ जाएगा। तो इन कैल्शियम देखो सेम है, तो ये सिंपल -t आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेशन करने के बाद, ये आ जाएगा e की पावर -t। अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ मैथ इसमें क्या कहता है। मैथ कहता है कि अगर किसी टर्म का ऐसे स्केयर या क्यूबिक हो रहा है ना, तो उसका मतलब उसकी पावर के साथ वो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ऐसे। तो ये देखो ये कट के फिर भी वही आना था। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। तो ये चीज़ है मेरे बच्चों, तो e की पावर -t आ गया इसका मतलब कि स्केयर लेने के बाद, और साथ में ऐसे dt आ गया। अब इसको सॉल्व करें, देखें ये सिंपल डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन है, बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसे ही वर्क करेंगे जैसे एक वायरस तो दूसरा एंटीवायरस, आप इसमें कट गए तो टी सिर्फ रह गया, यहाँ पे आ गया 4 और साथ में टी
के साथ लिमिट्स -1 से 0। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे भी बच्चों 4 ई की पावर -t। अब आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल कैसे मतलब अपना इंटीग्रेशन देता है। एक दफ़ा एज इट एज उसे लिखा जाता है और दूसरी दफ़ा वो ये कहता है, यानी उससे आगे वो ये कहता है कि जो उसके वेरिएबल है जिसके अकॉर्डिंग यानी कि इंटीग्रेशन हो रही है, यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन हो रही है, अगर उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे डिवाइड करवा दो। इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, तो -1 से हम डिवाइड करवा देंगे, ये इसका इंटेग्रल आएगा। तो 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है जी। आप देखें e की पावर g इज इक्वल टू, ये बच्चों आपको पता लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 0 माइनस लोअर लिमिट है -1, तो माइनस इंटू -1 आ गया इस तरह से। और इस तरफ आए तो देखो ये वाला जो माइनस है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा -4। और अब अंदर लिमिट्स पुट होने लगे हैं। ई की पावर अपर लिमिट जब पुट करेंगे इन्फिनिटी तो ये आ जाएगा ई की पावर इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी लिख दो यार, बात तो एक ही है, यानी ये वाले माइनस की वजह से। और सेंटर में आपको पता है माइनस लोअर लिमिट, ई की पावर -0 मीन्स कि ई की पावर 0 ही आ जाएगा। अब आपको पता है ई की पावर 0 क्या होता है, ये 1 होता है, ई की पावर इन्फिनिटी 0 होता है। तो 0 -1, ये -1 दे रहा है मुझे रिजल्ट में, ये ओवरऑल करने के बाद -1 -4 से ज़रब हुआ तो +4 आ गया। इधर 0 + 1 1 आ रहा है, 1 4 से ज़रब हुआ 4 आ गया, 4 + 4 कितना हो गया जी 8। तो ये आपका आ गया एनर्जी, यानी कि सूटेबल मेजर का एक पार्ट अभी आपके पास आया। दूसरा हम निकालेंगे लेकिन रुक जाए, हम आरएमएस वैल्यू पहले निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू बच्चों सिंपल है, रूट मीन स्केयर वैल्यू, ये इसका मतलब होता है। रूट मीन स्केयर वैल्यू मीन्स कि जो आपके पास टर्म है एनर्जी उसका रूट मीन स्केयर ले लो, यानी कि उसका रूट स्केयर रूट ले लो तो आपको रूट मीन स्केयर वैल्यू मिल जाएगी। बस इसका यार इतना सा मतलब होता है, बच्चे इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका आंसर है 2/√2। ठीक है। अब आरएमएस भी आ गया, अब सूटेबल मेजर का एक पार्ट रह गया, वो है आपकी पावर। पावर आपने निकालनी है और इसकी एक डायग्राम ड्रा होगी। देखें पावर का फार्मूला PG इज इक्वल टू बच्चों सेम टू सेम सारा वही फार्मूला होता है, बस कुछ चेंजेस होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो बच्चों रेंज होती है ना ये वाली, ये हमेशा हमने खुद तय करनी होती है। देखें ज़रा यहाँ पे देखा जाए तो जब एक्सपोनेंशियल सिग्नल स्टार्ट हुआ था तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल ने टाइम के, आपने ना टाइम की वेरिएशन देखनी होती है। तो देखो टाइम जो था -1 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे आके टाइम की देखो कि लिमिट 0 2 फिर 2 4, यानी कि इनके दरमियान 2 का फ़र्क है, 2 सेकंड का। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आएंगे ना सूटेबल मेजर के, तो उनकी जो टोटल लाइफ टाइम होगी वो 2 यानी कि 2 सेकंड लाइफ टाइम होगी। मीन्स कि वो ऐसा सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल जनरेट करेंगे जो 2 सेकंड बाद अपने आप को रिपीट करता नजर आएगा। ठीक है, यानी कि अगर इस सिग्नल से मैं इसका सिग्नल जब ड्रा करूंगा ना बाद में, तो ऐसे नजर आएगा बच्चों जैसे कि 0 से वो स्टार्ट हो रहा होगा और 2 पे जाके मुकम्मल हो रहा होगा, यानी कि उसके बाद फिर से वो खुद को रिपीट कर रहा होगा। पीरियोडिक सिग्नल, आप जानते हैं पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, एक खास टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करने वाला सिग्नल। तो ये चीज़ अब यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमें ये बता रहा है 0 से 2, मीन्स के इसकी रेंज के अकॉर्डिंग ये 2 सेकंड बाद खुद को रिपीट करेगा। ठीक है, ये ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है हमें। तो हम -1 से बच्चों 2 सेकंड पूरे करेंगे। देखो -1 से 0 1 सेकंड, फिर -1 से 0 और 0 से 1 तक जब हम गए, ये देखो -1 से 0 पे गए तो ये 1 सेकंड हुआ, 0 से जब हम 1 पे गए तो ये 1 सेकंड हुआ, दोनों को मिला के पूरे 2 सेकंड, यानी कि इसकी रेंज आती है -1 से लेके 1 तक। और अंदर आपको पता होना चाहिए अंदर क्या पुट होगा, t। ठीक हो गया जी। माज़रत के साथ गाइज़ यार वीडियो मैं बनाता रहा हूँ, मतलब कि मैं बोलता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था वीडियो पास हो चुकी हुई थी, तो काफ़ी टाइम गुजर गया, फजूल में ये मेरा टाइम गुजरा। और क्वेश्चन देखे मैं हल कर चुका हूँ। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। जैसा कि मैं बता रहा था अंदर टी आएगा, लेकिन आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि पावर का जो मेन फार्मूला होता है ना, जनरल फार्मूला, वो ये होता है 1/2, यानी कि बाहर सेम टू सेम एनर्जी के फार्मूले की तरह ही होता है, बस g(t) की मैग्नीट्यूड नहीं होती और बाहर 1/2 होता है। देखो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dt, ये पावर का फार्मूला। तो g(t) की जगह हमने टाइम रखना है, t रखना है। तो t का जब स्केयर लेंगे तो अंदर आ जाएगा t स्केयर, और इसकी रेंज मैंने आपको बता दिया -1 से 1 होगी। ठीक है, अब देखें आपके सामने ही है बच्चों कि टी स्केयर आ गया। टी स्केयर का डेरिवेटिव कैसे, यानी कि इंटेग्रल कैसे लिखते होते हैं, इसकी पावर में एक प्लस करते हैं और जो बनता होता है उसी से डिवाइड करते होते हैं। तो देखें इसकी पावर में जब एक प्लस किया टी क्यूब बन गया और बटे में 3 आ गया। ठीक है, यानी उसी पावर से डिवाइड कर दिया। अब ये इसकी लिमिट्स आ गई। फिर अब देखो ये 1/6 बन रहा है मल्टीप्लाई होने के बाद। फिर हमने इसमें लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो अपर लिमिट 1 है, माइनस इंटू माइनस लोअर लिमिट जो है वो -1 है। तो -1 का क्यूब भी -1 ही होता है। तो -1 माइनस
ये +1 हो गया, 1 + 1 2 होता है, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये 1/3 आ जाएगा। अब ये मैंने बच्चों आपको सिग्नल ड्रा करके दिखाया। मैंने वो सिग्नल कैसे ड्रा किया, मैंने बताया आपको कि जैसे कि आप जानते हैं, आपने ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये सिग्नल खुद को 2 सेकंड बाद रिपीट करता है। ये खुद बता रहे थे हमें, क्योंकि पावर सिग्नल यहाँ पे हमें बता रहा था कि ये खुद को 2 सेकंड बाद रिपीट करेगा। ये रिपीट करने का क्या मतलब है, मीन्स कि ये एक पीरियाडिक सिग्नल जनरेट करेगा। पीरियाडिक सिग्नल बच्चों क्या होता है, जो आपको बताया था हमने सिग्नल एंड सिस्टम में, कि एक ऐसा सिग्नल जो एक खास स्पेसिफिक पीरियड के बाद खुद को रिपीट करता हो। तो देखें ये वही काम कर रहा है। और जैसे हमने रेंजेस ली वैसे ही इसकी हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ले लेनी है। वाई एक्सिस पे देखो, एक तरफ 1 है, एक तरफ -1 है और g(t) है। और ये सिग्नल 2 सेकंड के अंदर अंदर खुद को मुकम्मल करेगा। देखो 0 से 2 तक इसने खुद को मुकम्मल किया। कैसे, ये देखो, ये स्टार्ट हुआ, ठीक है बच्चों, बढ़ता चला गया, 1 तक इसकी वैल्यू गई और जो 1 सेकंड पूरा हुआ फिर एकदम से ये -1 पे, यानी इसकी वैल्यू डिप, यानी कह लो ट्रिगर हो गई, -1 पे गई, फिर -1 से डायरेक्ट ये 2 पे जाके 0 हो गई। ठीक है, यानी कि 0 से चली और 0 पे पहुंच गई। और ये इतना सिग्नल आपका एक सिग्नल है और ये फिर से खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है ऐसे ही। यानी कि 2-2 सिग्नल में ये खुद को, सॉरी 2-2 सिग्नल क्या गया, 2-2 सेकंड में ये खुद को रिपीट करता जाएगा। और ये मैंने बाद में बताया कि ये असल में ये सिग्नल है जो खुद बार बार रिपीट हो रहा है। और बुक के अंदर आपको ये सिग्नल ड्रा करके दिखाया गया हुआ है इस फॉर्म में। ये देखें वही फॉर्म है जो मैंने आपको हर 2 सेकंड बाद खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो जो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। बस यार माजरत चाहता हूँ, ये मुझे इस तरह से करना पड़ा, आपको आपके सामने हल करना चाहिए था। तो ये वैसे ना रूट मीन स्क्वायर आपके यहाँ पे किताब के अंदर को नहीं पूछा गया हुआ, लेकिन मुझे पता आपके सर जो है ना वो इस तरह से हैं कि वो रोल नंबर वाइज आपको दे देते होते हैं क्वेश्चन में वैल्यूज़, तब भी आपने घबराना नहीं है, तरीका यही होगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका सिग्नल भी इसी तरह से ड्रा होगा। बस यही चीज़ है जो आपको बतानी थी कि RMS यहाँ पे नहीं बताएगा कैसे फाइंड आउट करनी है, और वो मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट करोगे। RMS का फार्मूला सिंपल, कि आपकी वैल्यू जो है उसका आपने अंडर रूट ले लेना है। ठीक है जी, और बता, ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप सिग्नल पावर की RMS वैल्यू निकालना चाहो तो वो RMS वैल्यू क्या होगी, 1/√3। ये कैसे आई है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें आपके पास जो P आया बच्चों, PG, वो आया है आपके पास कितना, 1/3, यही आया ना। तो मैंने आपको बताया, देखें ये पावर सिग्नल की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है जो पहले मैंने आपको निकाल के दिखाई है। तो वो जो पहले मैंने आपको निकाल के दिया वो बच्चों आपके एनर्जी सिग्नल की यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू थी। और अगर आप अपने पावर सिग्नल की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर आपसे पूछी गई हो तो कैसे निकालनी है, सिंपल मैंने बताया था, RMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर वैल्यू। तो अंडर रूट लोगे जब इस टर्म का तो क्या आ जाएगा, 1/√3। और यही देखो आपको उसने भी बताया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।